अब ये घटना है 2000 वर्ष से पहले की। इस्लाम आया 1400-1500 साल में, और ये जो देवी देवता हैं जिनका जिक्र मिलता है भारतीय इतिहास में, नहीं सनातन की बात बाद में करेंगे, पहले सुन लीजिए। राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नारद हो, चाहे इंद्र हो, ये जो नाम की मूर्तियां मिलती हैं ये गुप्त काल में मिलती हैं, और गुप्त काल है 1200 साल की उम्र है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मंदिर होने से पहले, मस्जिद होने से पहले वहां बौद्ध मठ था। ठीक है। एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है कि राजा शशांक पश्चिम बंगाल का राजा था, उसने उस बौद्ध मठ को तोड़ा था और वहां शंकर जी का मंदिर बनाया था। ये हमारे पास तमाम एविडेंस है, और एक एविडेंस नहीं दर्जनों एविडेंस हमने सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट एविडेंस के हिसाब से खुद निर्णय लेगा। दोनों पक्ष के वकीलों को सुन लिया, और यहाँ हमारे साथ बौद्ध धर्म गुरु थे, इसीलिए सबसे पहले मैंने इन लोगों का रिएक्शन लिया, रुख किया। अब आगे सरकार का रुख क्या? क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब ये बयान सामने आया था कि आप उसको मंदिर बोले तो बेहतर होगा, नहीं तो आपत्ति होगी, मस्जिद नहीं बोल सकते हैं आप। और वो जो निशान जो हमने देखे थे, जिसके बारे में जिक्र किया था माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, अब उसको लेकर के यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं कि उससे पहले वहां पर बौद्ध मठ थे, वो किस ईस्वी में पूजा पाठ शुरू हुई ये भी बताया हमें सुमित रत्न जी ने। अब आगे सरकार का रुख क्या, कैसे देखती हैं आप इसको? मेरी सबको राम राम जी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ज्ञान व्यापी के साथ मस्जिद लगाना उचित नहीं होगा, और बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर मैं सुमित रत्न जी से कहूंगी, सुमित रत्न जी, इस देश को और हम लोगों को और विभाजित मत करिए। आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके इस प्रकार के बयान मत दीजिए। जब यहाँ पे इस्लामिक टेररिस्ट आए थे और उन्होंने राज किया था, आतंकवादी थे वो, तो हिंदू और मुसलमान, हम दो कौम में हमको विभाजित कर दिया। फिर अंग्रेज आ गए, उन्होंने कर दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब ये भारत की धरती जो 1/3 रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान भी चला गया, बांग्लादेश भी चला गया, थोड़े से लोग रह गए ना हम। अब इसमें भी अगर आप कहोगे कि नहीं 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 नहीं, अब इसमें एक चीज और जोड़ दो, इसमें जोड़ दो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हम सब हैं भाई भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा ना भाई। आप ये बता दीजिए, जब नेहरू जी हिंदू कोड बिल लेकर आए थे तो हम सबको एक ही पलड़े में रखा था ना, हिंदुओं को, सिखों को, बौद्ध को, जैन को, क्योंकि हम सब एक हैं। और अगर हम एक बने रहेंगे तो मुट्ठी की तरह मजबूत रहेंगे, नहीं तो यकीन मानिए आपका अस्तित्व मिट जाएगा भारतवर्ष की धरती पे। साहब, ये चीन नहीं है, ये चीन नहीं है। किसके कहे में आ रहे हैं भाई? क्यों कोर्ट कचहरी पे पड़े हुए हैं ये लोग? ये आतंक जो आज मुकदमा लड़ रहे हैं हम लोगों के साथ, यानी सनातनी हिंदुओं के साथ, आप और हम अलग अलग नहीं हैं। ये आपको बख्श देंगे? पहले बख्श दिया था क्या? आप लोगों को सिर पे बिठाया था क्या? इस्लाम कबूलो, ये यही बोला ना तलवार की नोक पे। और ये तो एक बार भी नहीं कहा ना कि बौद्ध धर्म को अपनाओ। तो किस गलतफहमी में बैठे हुए हैं आप लोग? साहब, इस धरती को बख्श दीजिए, मुट्ठी की तरह बंद रहिए, नहीं तो मैं आपको बता रही हूं जिस प्रकार का भविष्य होने वाला है वो भयंकर है। गजवाए हिंद का जो मिशन यहाँ पे चलाने के लिए नेहरू चचा कुछ लोगों को छोड़ गए थे, और खूब फल फूल रहे हैं वो लोग। ठीक है, जो शरारती तत्व छोड़ दिए थे वो आपको बख्शेंगे? पहले बख्शा था क्या? बख्शा तो एक उदाहरण दे दीजिए मुझको। ठीक है अनिला जी, वापस रुख करूंगी मैं आपका, और रिएक्शन भी लूंगी मैं बौद्ध धर्म गुरु से इस पे, लेकिन उसके पहले राजकमल गुप्ता बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, जो ये बौद्ध गुरुजी बैठे हैं, मैं इनसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अफगानिस्तान के अंदर बामियान की मूर्तियां तोड़ी गई, गौतम बुद्ध की मूर्तियां जो थी वो इन्होंने जाके बनाई थी या वहां पे रहने वाले लोगों ने बनाई थी? वो मूर्तियां किसी बौद्ध धर्म के मानने वाले नहीं बनाई थी, जिनके ऊपर लाखों गायों का कत्लेआम करा गया। और वहां पे आज कितना बौद्ध धर्म है? ये आज बौद्ध धर्म को सनातन धर्म से अलग करने की बात सोच रहे हैं। केवल इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, रुचि है आपके चैनलों पर बैठने की।
आपसे निवेदन है कि कृपया बौद्ध धर्म को सनातन से अलग मत करिए। 1400 साल पहले इस्लाम इस दुनिया में नहीं था, क्रिश्चियनिटी नहीं थी, बौद्ध उससे पहले आप लगाइए जब ये इसका युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर, भगवान कृष्ण का जो जिस समय वो 5125 साल पहले तब से गीता शुरू हुई। आज आप बौद्ध धर्म को हमसे अलग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करिए। और दूसरी बात ये देखिए, सुप्रीम हाई कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य इसलिए है कि दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। यदि अगर वो मंदिर है तो इनको क्या परेशानी है एतराज करने की? ये क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, क्यों हाई कोर्ट जा रहा है? अरे दूध का दूध पानी का पानी होने दो, असत्य पर सत्य की विजय होगी। लिख के दे रहा हूं ये बात मेरी। सुमित जी, आप मेरी बात को समझ लीजिएगा। क्यों? अगर मैं जो हूँ काला हूँ तो काला हूँ, सफेद हूँ तो सफेद हूँ, तो काले को काला सफेद को सफेद होने दो, क्या परेशानी आती है? एएसआई कोई वो है क्या? उसने क्या है कि हम तो एक इसकी जांच है, जांच वो सिद्ध करेगी इसमें क्या है। अब मैं तो एक नहीं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। आप उस पर देखिएगा। अगर आप बाबा विश्वनाथ गई हो तो मैं वहां गया हूँ, वहां पे देखिए। और मैं तो कहता हूँ ये कृष्ण जन्मभूमि है, ये भी ऐसे ही है, इसका भी ऐसा ही सर्वे होना चाहिए, ये भी मुक्त होनी चाहिए। इसको केवल औरंगजेब ने सनातनियों के धर्म के चिन्हों को मिटाने के लिए नुकसान करा है। इसको ज्ञानव्यापी मस्जिद कहना एकदम अनुचित है। वो केवल एक ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव का है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, इसलिए इस मुट्ठी को एक रहने दो, अलग मत करो। ठीक है सुमित जी, सनातन से ठीक है सुमित जी, जवाब सर इस पे, क्योंकि आपने बताया किस तरीके से सनातन धर्म अलग, बौद्ध अलग, जैन अलग, सिख अलग, सारी बातें यहाँ पर आपने बकायदा समझाया किस ईस्वी में कौन आए हैं। लेकिन अब यहाँ आपसे आग्रह किया जा रहा है कि ये सभी एक है, जो लॉज बने थे उस हिंदू के उस कैटेगरी में बौद्ध को भी रखा गया था। तो अब आप इस तरीके से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसके इशारे पे ये चीजें हो रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सारे लोग ध्यान से सुने। जो वहां अब से जो मिला है अब तक, चाहे वो त्रिशूल मिला हो, चाहे वहां शंख मिला हो, और चाहे वहां स्वास्तिक मिला हो, ये बौद्ध धर्म के महायान परंपरा के चिन्ह हैं जिन्हें ये हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं। और वहां जो भाषा मिली है वो धम्म लिपि है, ब्राही लिपि है, संस्कृत नहीं है। शक्तियों के हाथ में मत घूमो, कि औरों के हाथ में मत घूमो, इस देश को खराब मत करो। बात सुनो, अगर अलग नहीं है तो नरेंद्र मोदी ने कभी क्यों विदेश में कहा कि मैं राम की धरती से आया हूं, कृष्ण की धरती से आया हूं? हमेशा बुद्ध की धरती बताते हैं वो। जो इस देश को डिस्टेबलाइज करने 48 देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। आप उनका साथ दे रहे हैं। 48 देशों में बुद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पूरा अधिकार है, वो जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी करे। ना वहां मंदिर है, ना मस्जिद है, वहां बौद्ध मठ है जिस पर कब्जा किया है आप लोगों ने। अरे कब्जे तो आज तक सनातन में किसी में हुए ही नहीं है। अरे बौद्ध धर्म कितने साल पुराना है, हमारा ही है। भगवान अभी बात आगे तक चलेगी। अभी बात आगे तक चलेगी। उज्जैन की अभी आप बात कर रहे थे, ये भी बौद्ध मठ है। व्यक्तिगत जगन्नाथ का मंदिर बौद्ध मठ है, तिरुपति बालाजी बौद्ध मठ है, ये सब बौद्ध मठ है पुराने। व्यक्तिगत रूप से मत आइए। ठीक है, पवन सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। सर एक ब्रेक के लिए जाना होगा, लेकिन उसके पहले मैं उनका भी रिएक्शन चाहूंगी। अभी मामला दो पक्षों के बीच था, अब यहाँ पे बौद्ध धर्म गुरु को भी सुन रहे हैं आप। वो अब ये क्लेम कर रहे हैं सिर्फ ज्ञानव्यापी नहीं, उज्जैन का भी जिक्र किया और इसके अलावा भी देश के अलग अलग मंदिरों का जिक्र किया। अब आगे इस चीज को कैसे देख रहे हैं आप? ये और ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है। ये कोई पेचीदा नहीं है। और अभी मैंने जो बौद्ध धर्मगुरु की बातें सुन के मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि गौतम बुद्ध धर्म का जन्म ही सारनाथ से हुआ है। जहाँ से उन्होंने पहला उपदेश दिया है वो इसी पतन से लेकर के, और जो धर्मराज का जो धर्मचक्र स्तूप है, इनको ये ध्यान होना चाहिए कि 150 साल पहले वहाँ पे एक स्तूप और था। वो स्तूप कहाँ गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, क्या इनको पता है?